कल की कथा प्रसंग में आप सभी लोगों ने रुक्मणी मंगल महोत्सव को मनाया गया। अच्छा ये बताइए, बाराती कितने लोग थे कल? उठाओ जरा हाथ। बाराती सब थे? तो फिर घराती कितने लोग थे? हमारे कन्हैया की तरफ बाराती कितने लोग थे और घराती कितने लोग थे? कहते हो सभी लोग थे बाराती, और जब दरवाजे में आए तो सभी लोग हो गए घराती। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय, रुक्मणी मैया की जय। हमारे प्रभु का कल विवाह उत्सव बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही उल्लास के साथ और बड़े ही आनंद के साथ मनाया गया। हमारे प्रभु के साथ में रुक्मणी मैया का विवाह संपन्न हुआ। हमारे प्रभु द्वारिकाधीश रुक्मणी मैया को लेकर के द्वारिका में पधारे। द्वारिका में पधार कर कुछ समय निकला, और जैसे कुछ समय निकला तो हमारे प्रभु का सबसे पहला पुत्र जन्म लिया, जिसका नाम था प्रतिबिंब। क्या नाम था? प्रतिबिंब। सबसे पहला पुत्र हमारे प्रभु। रुक्मणी मैया बालक प्रतिबिंब को लेकर प्रसूतिका गृह में सो रही थी। देखिए साहब, कहते हैं कि मनुष्य को शत्रु बनाना नहीं पड़ता, मनुष्य को शत्रु बनाना नहीं पड़ता, शत्रु अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। कैसे अपने आप बनते हैं? यदि आप सुख शांति से खा रहे हैं, यदि आप सुख शांति से रह रहे हैं, तो आपके पड़ोसी अपने आप आपसे द्वेष भाव करना प्रारंभ कर देंगे। कभी आपसे बातचीत नहीं है, कभी कोई बात नहीं है, फिर भी आपसे वो जलन भाव रखना प्रारंभ कर देंगे कि अरे ये इतना दुखी रहता था, इतना सुखी अचानक कैसे हो गया। यदि आप सुखी रहने प्रारंभ कर दिए, आपके घर में शांति आ गई, आप नमक रोटी प्रेम से पा रहे हो, आपके बच्चे अच्छी उन्नति कर रहे हैं, और सामने वाले के बच्चे यदि उन्नति नहीं कर रहे, तो वो व्यक्ति अपने आप दुखी हो जाएगा कि ये व्यक्ति सुखी कैसे हो गया। एक बात याद रखना, जीवन में सब कुछ करना, लेकिन कभी किसी के प्रति जलन भाव, कभी द्वेष भाव नहीं रहना चाहिए। यदि आप अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए, कभी जीवन में दुख ना आए? उठाओ हाथ। सब चाहते हो ना? यदि आप सब चाहते हैं कि आपके जीवन में दुख ना आए, आपके जीवन में कभी दुख ना आए, आप सदैव प्रसन्न रहें, आपका जीवन आनंदित रहे, आप प्रसन्न चित्त रहें, तो एक बात याद रखना, जीवन में कभी किसी को दुख मत देना, कभी किसी की आत्मा को मत दुखाना, कभी किसी को देखकर द्वेष भाव मत करना, जलन भाव मत करना। यदि किसी के घर में दुख है तो प्रार्थना करना, हे ठाकुर, हे सावरिया सेठ, देख सामने वाले घर में कितना दुख है, तू इनके दुख को दूर क्यों नहीं कर देता? दुख दूर कर दे, घर में शांति आ जाए, घर में प्रसन्नचित रहने लग जाए। यदि ये दूसरे को भाव आदि आपके मन
में ये भाव दूसरे के प्रति रहेगा तो जीवन में आप सदैव प्रसन्नचित्त रहेंगे। मेरा ठाकुर आपको जीवन में कभी दुख नहीं आने देगा। इसलिए जीवन में कभी किसी को दुख मत दो, द्वेष भाव मत करो, जलन भाव मत करो। भाई वो आगे बढ़ रहा है तो उसकी किस्मत, वो मेहनत कर रहा है इसलिए आगे बढ़ रहा है, वो मेहनत कर रहा है इसलिए सुखी है। तू भी मेहनत कर, तू भी मेहनत कर। जीवन में हमेशा व्यक्ति को नीचे देख के चलना चाहिए, ऊपर देख के कभी मत चलो। यदि ऊपर देख के चलोगे तो सदैव दुखी रहोगे और नीचे देख के चलोगे तो सदैव सुखी रहोगे। ये मूल मंत्र है साहब, ये मूल मंत्र है। यदि आपके पास टू व्हीलर है तो मेरे ठाकुर से प्रार्थना